मेरे कॉलेज में एक मैम आई। मेरी नज़र उस मैम को पसंद करने लगी। मैम भी मेरी नज़र को शायद पहचान गई। ये मेरा कॉलेज में दूसरा साल था और मेरी जिंदगी मज़े से चल रही थी। जब कॉलेज का तीसरा सेमेस्टर शुरू हुआ तो हमें पता चला कि हमारे कॉलेज में एक नई मैम आई है। मैम का नाम शबाना था। मैं क्लास में कम ही जाया करता था। मुझे नहीं पता था कि शबाना मैम हमारी क्लास में भी लेक्चर लेती हैं। उस दिन मैं आराम से कैंटीन में बैठा था और अपने कुछ दोस्तों से गप लड़ा रहा था। तभी मैम कैंटीन में आईं और चाय ऑर्डर करके किनारे की टेबल पर जाकर बैठ गईं। उनको देखकर मैं अपनी बात भूल गया और सिर्फ उनको देखने लगा। शायद ये बात अब उन्हें भी पता लग चुकी थी। उसी समय मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुरा उठीं। अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैम ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं उनके पास पहुंच गया। मैंने घबराते हुए दबी हुई आवाज में पूछा, यस मैम। अपने बुलाया। मैम नाम क्या है तुम्हारा? मैं समीर। क्यों, क्या हुआ मैम? मैम कुछ नहीं। क्लास नहीं है तुम्हारी? मैं है न मैम। मैम तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोरिंग क्लास है मैम, नींद आने लगती है इसलिए यहाँ आ गया। मैम किस कोर्स के स्टूडेंट हो? मैं साइंस का सेकंड ईयर का हूँ। मैम अच्छा, कभी देखा तो नहीं क्लास में तुम्हें। मैम मैं क्लास कम करता हूँ न मैम, इसलिए। फिर मैं वहाँ से निकल लिया। मैम जब कैंटीन से जाने लगी तो बोली, ठीक सुबह 10 बजे क्लास में आ जाना। मैम की बात सुनकर मेरे दोस्त हंसने लगे। मैं अगले दिन मैम की क्लास ज्वाइन करने आ गया। मुझे क्लास में देखकर सब हंसने लगे। मैं सबसे पीछे वाली सीट पर सिर झुकाकर बैठ गया और सो गया। पहला लेक्चर कब खत्म हुआ मुझे पता भी नहीं चला। जब मुझे किसी ने जोर से आवाज देकर उठाया तब जाकर मेरी आंख खुली। आंख खोलते ही सामने मैम का चेहरा था। उनका चेहरा तो खूबसूरत था। मैम, समीर साहब, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो क्लास शुरू करें। अब मैं रोज सिर्फ मैम की क्लास में आने लगा था और सबसे पीछे वाली सीट की जगह सबसे आगे बैठने लगा था। ऐसे धीरे धीरे मैम से बात होने लगी। एक दिन मैं कॉलेज से जा रहा था तो देखा कि मैम ऑटो का इंतजार कर रही हैं। तो मैंने मैम को अपनी बाइक से छोड़ने का ऑफर किया। मैम ने थोड़ा सोचा, फिर मान गईं। अब हम उनके घर पहुंच गए। वो अपने घर में घुस गईं और मैं अपने घर चला आया। लेकिन शाम वाली घटना बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। रात को मुझे फेसबुक की एक नोटिफिकेशन आई। मैंने देखा तो मैसेंजर पर मैम का मैसेज था। उसमें उन्होंने थैंक्स लिखा था। फिर मेरी उनसे फेसबुक पर बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐड तो नहीं कर सकती लेकिन हम दोनों मैसेंजर पर बात कर सकते हैं। हम रोज ही बात करने लगे। एक दिन मैंने मैम से बात करते करते एक नॉन जोक भेज दिया जिसे पढ़कर मैम ऑफलाइन हो गईं। मुझे बुरा लगा और मैं सोचने लगा कि मैम से क्या कहूँगा अब। इस सब को सोचते हुए ही कब मेरी आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह मेरे मोबाइल की आवाज से मेरी आंख खुली तो देखा मैम का मैसेज था। पहले तो मैम ने थोड़ा डांटने वाले मैसेज भेजे थे लेकिन बाद में मेरा रिप्लाई न आने पर नॉर्मल होकर मजाक वाले मैसेज भी भेजे थे।